जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो आज से अनलॉक 2 यानी कि अनलॉक किया जाने का दूसरा दौर शुरू हो गया, क्योंकि धर्मस्थल, मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। मंदिर में सुबह सुबह रौनक दिखी, मॉल्स ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, रेस्टोरेंट के टेबल सज गए हैं, लेकिन हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। लोगों के बीच दूरी बनी रहेगी, मास्क जरूरी होंगे और इन नियम कायदों के बीच ही अनलॉक 2 यानी अनलॉक 2 का ये जो दौर है ये शुरू होगा। हालांकि ये रियायतें अब सरकार की तरफ से दे दी गई हैं कि इस तरह से अब धीरे धीरे देश को खोला जाए, लेकिन सवाल ये कि क्या हम उतने जिम्मेदार बनकर पूरे नियम कायदों के साथ खुद को और समाज को सुरक्षित रखेंगे या नहीं। दिल्ली के कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर भी आज सुबह खुल गया। सुबह यहां पर पूजा अर्चना, आरती हुई। देखिए हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की ये रिपोर्ट। जिनके दर्शन के लिए भक्तजन की आंखें तरस गई थी, आज उनके पट खुल चुके हैं। मैं यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर में खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं सुबह की आरती के लिए लोग काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस समय लोगों का मानना है कि जिस तरह से हनुमान ने अर्जुन की रक्षा महाभारत में की थी, उसी तरीके से अब की बार कोविड से बचाने के लिए हनुमान, जिनके कई नाम है, संकट मोचन जिन्हें कहा जाता है, वो अपने भक्तजन की दरख्वास्त जरूर सुनेंगे। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना होगा, तिलक कोई पंडित आपके अब माथे पे नहीं लगाएंगे, आपको खुद ही अपने माथे पे तिलक लगाना पड़ेगा। प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद बांटने का जो नियम हिंदुस्तान में हजारों साल से चलता आ रहा है, वो अब बंद हो चुका है। ये जो पट खुले हैं ये 75 दिन बाद खुले हैं। भक्तजन और हनुमान के लिए ये 75 दिन 75 साल के जैसे थे, जब ना तो भक्तजन अंदर घुस पा रहे थे मंदिर के और ना ही प्रभु अपने भक्तजन से मिल पा रहे थे। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ। प्राचीन हनुमान मंदिर से आपने ये तस्वीरें देखी, लेकिन आप ये देखिए मंदिर में दूर दूर आपको लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये झांकी के तौर पर आप देख रहे हैं एक शख्स को जो हनुमान के रूप में यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। 70 दिन बाद खुला है मंदिर और ऐसे में नए नियम कायदों के बीच अब आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि प्रसाद ले जाना, प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद हासिल करना, तिलक, इन सब चीजों में बदलाव किए गए हैं और ये ऐसे बदलाव हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। और इस वक्त पटना से हमारे साथ सुजीत झा इस वक्त मौजूद हैं पटना साहिब में। सुजीत, देखिए तस्वीरें हम दिल्ली से लेकर देश के बाकी हिस्सों की भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये दिखाइए पटना साहिब गुरुद्वारा में इस वक्त किस तरह से जो है गुरु परंपरा, सेवा भाव, जो कि सिख धर्म का एक आधार है, वहां पर आज क्या रौनक है, क्या तस्वीर है, लोग पहुंच रहे हैं क्या? बिल्कुल मीनाक्षी, आज से श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा खोल दिया गया और आपको पता ही है कि पटना साहिब कितना महत्वपूर्ण धर्म स्थल है सिख धर्मों के लिए। और ख़ास तौर पर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है ये, 10वें गुरु जो कि सिखों के। और आज ये जो गुरुद्वारा खुला है उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि उतनी संख्या अभी नहीं है जितनी संख्या के लिए ये गुरुद्वारा जाना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, खासतौर पर पंजाब से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। तो चूँकि लॉकडाउन की वजह से ये सारा कुछ आना जाना बंद है, तो स्थानीय स्तर पर ही काफ़ी संख्या में लोग जो कि पिछले 2.5 महीने से नहीं आ पा रहे थे, दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो वो अब पहुंचने लगे हैं। और ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें सैनिटाइजर ऑटोमेटिक करने का है ये तमाम। अभी देखिए ये चल रहा है, यहाँ पर गुरुवाणी हो रही है, थोड़ा आप सुनते हैं।
सुजीत मौजूद है इस वक्त पटना साहिब में। और सुजीत देखिए, आपके ही कैमरे से इस वक्त हम आज तक पर तमाम दर्शकों को पटना साहिब के दर्शन भी करा रहे हैं, यानी वो सभी लोग जो नहीं जा पाए या नहीं जा सके हैं, कम से कम ये तस्वीरें जरूर उनको भी इस वक्त सुकून पहुंचा रही होंगी। सुजीत, आइए अब रुक कर लेते हैं हम इस वक्त दिल्ली का। संजय शर्मा मौजूद है बंगला साहिब गुरुद्वारे में। संजय, कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि क्या बदलाव हुए हैं, अब किन नए नियम कायदों के तहत जो दर्शन हो पाएंगे, लेकिन भक्त आ रहे हैं, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है वहां पर, जरा बताएं। गुरुद्वारा बंगला साहिब में अभी जो गुरबाणी चल रही है, तुझबिन कौन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा, यानी जब संकट के समय इंसान होता है तो वो यही सर्वस्व समर्पण करता है कि अब आपके हाथ में हमारे जीवन की डोर है, आप ही हमारी रक्षा करें। और यहाँ गुरुद्वारा बंगला साहिब में दरबार में हम मौजूद हैं। यहाँ लेकिन व्यवस्थाएं इतनी बदल गई हैं। पहले तो ये था कि लोग बहते पानी में से पाँव धोकर फिर आगे जाते थे, लेकिन अब सुरक्षा के कारणों से उसे बदल दिया गया है। लोग सैनिटाइज होकर जाते हैं, सैनिटाइजिंग टनल में से उन्हें गुजरना पड़ता है। इसके बाद जगह जगह पेडेस्टल सैनिटाइजर लगाए गए हैं या ऑटोमेटिक सैनिटाइजर सेंसर से लगाए गए हैं कि सेंस करते ही वो सैनिटाइज करते हैं और सेंसर से ही उनका टेम्परेचर लिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीन्स लगाई गई हैं। इसके साथ ही लेकिन जो लंगर की सेवा है वो चल रही है, लेकिन बदले रूप में कड़ा प्रसाद लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन सबसे जगह जगह हिंदी, अंग्रेजी और गुरमुखी में नोटिसेज लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं ताकि लोग उचित दूरी बनाकर रखें, रेलिंग को हाथ ना लगाएं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें, जैसे सरोवर साहिब है, उनकी तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि अभी हमारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान हैं सरदार मनजिंदरजीत सिंह सिरसा, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जैसे गाइडलाइन आएगी तो हम सरोवर साहिब को भी लोगों के जाने के लिए खोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि बहुत सारी पाबंदियां हैं तो उन्हें मानते हुए, उन मर्यादाओं को मानते हुए हमने ये इंतजाम किए हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं गुरु दरबार में मत्था टेकने, अपनी अरदास करने, अपने दुख सुख बताने, अपने गुरु महाराज को, अपने साहिब को, अपने सरकार। और देखिए संजय, ये अपने आप में करीब 70 से 75 दिनों का ऐसा समय रहा जब लोग ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाए, आस्था के लिए जो है मंदिरों मस्जिदों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज का दिन उनके लिए उम्मीदें लेकर आया है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुल गए हैं। आपको दिल्ली की जामा मस्जिद हम लेकर चलते हैं, जहां पर आज मस्जिद के दरवाजे इबादत के लिए खोल दिए गए। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा वहां पहुंचे। इस वक्त हम लोग ऐतिहासिक जामा मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद 8 जून को सरकारी आदेश मिलने के बाद जब सभी धार्मिक जगहों से ताले हटे हैं तो जामा मस्जिद पर से भी ताला हटा है, लेकिन कई सारी शर्तों के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन होगा, किस तरीके से सैनिटाइजेशन होगा और संक्रमण न फैले, उसके तमाम उपाय किए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये हौज है जो मेन जामा मस्जिद में एकदम सेंटर प्लेस पे था। इस हौज में से पानी हटा लिया गया है ताकि एक मस्जिद प्रशासन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब लोग यहाँ पर अगर वजू करने आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का शायद पालन न हो सके, इसके लिए इसमें से पानी ही हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कई सारे यहाँ पर नल लगे हुए हैं अंदर, तो अगर किसी को वजू करना भी होगा तो वो नल से करके आएगा या घर से करके आएगा। दूसरी चीज, मास्क पहन के ही लोग यहाँ आ सकते हैं। एंट्री गेट पर कितने लोग कितनी दूरी बना करके आएंगे उसके लिए भी निशान लगाए गए हैं। पूरी मस्जिद को जो जानकारी मिली है सैनिटाइज किया गया है। हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से मनोज्ञा भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम देश के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं। मनोज्ञा, मॉल्स भी खुलने की तैयारी है, आप खुद इस वक्त एक मॉल में मौजूद हैं, क्या वहां पर नए नियम कायदे हैं और अब किस तरह से जो है ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा? अलग अनुभव होगा। आज से न सिर्फ मॉल खुल रहे हैं, मंदिर भी खुले हैं। सुबह आपको बिरला मंदिर की तस्वीर दिखाई, तो अब आपको क्वेस्ट मॉल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेस होने को चला है ये पूरा एक्सपीरियंस, जिसका मतलब है आप जब अंदर आएंगे तो पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जिसमें थर्मल गन का इस्तेमाल भी नहीं, उतनी दूरी से आपको वहाँ पर खड़ा करके आपके तापमान को नापा जाएगा। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर आप खुद ही लेंगे और फिर आप मॉल्स के अंदर जाएंगे। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, मार्किंग बना दी है जगह जगह पर। एक समय पर इस मॉल में आमतौर पे 3000 लोगों की व्यवस्था है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर लोग हो जाएं तो उनके लिए माइक, अनाउंसमेंट और बाकी सारी सुविधाओं को भी रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग आएंगे उनका तापमान चेक करने के बाद अगर कोई डाउट हुआ तो उनके मेडिकल के लिए भी आगे बढ़ाने की प्रावधान रखे गए हैं।
इस मॉल में स्पेंसर्स पिछले करीब 2.5 महीने से लगातार एक दिन में 5000 लोगों को हैंडल कर रहा था। ये अपने आप में बड़ी बात है और उसी अनुभव के चलते अब जिस तरह से क्वेस्ट मॉल में सारे नियमावली को मानकर आज से खोला गया है, आने वालों की भी संख्या शुरू हो गई। आने वालों की जो दुकानें खुली हैं उसमें लोग आकर छोटा मोटा सामान लेने के लिए देख रहे हैं और कई लोगों के लिए तो सिर्फ ये एक अनुभव है कि कम से कम 2.5 महीने बाद किसी मॉल में जाकर लंबा हो गया था। इस अनुभव पास में लौटूंगी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र जैन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें दिखाएं चंडीगढ़ की, वहां पर क्या प्रयास हो रहे हैं, कैसे नए नियम कायदों में अनलॉक 2 अब आगे बढ़ेगा? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल था और इस लंबे अंतराल में लोगों ने जो है बाहर का खाना मिस किया होगा, यानी कि जो टेस्टी खाना रेस्टोरेंट्स में जाते थे वहां खाते थे। फिलहाल मैं चंडीगढ़ के स्वागत रेस्टोरेंट में मौजूद हूं और यहां पर चूंकि आज पहला दिन है और लंच की तैयारी यहां पर हो रही है, लंच बनेगा और यहां पर जो SOPs हैं उनके तहत जो है लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा। लेकिन साथ ही रेस्टोरेंट्स में भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है और ये कुलदीप गुप्ता है इस रेस्टोरेंट के मालिक, ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक किया है, यानी कि जो ग्राहक यहाँ पर आएगा उसको एक काढ़ा बनाकर ये मुफ्त में देंगे। गुप्ता जी, क्या क्या तैयारी आप लोगों ने की है? पहले तो हम एंट्री उसी को होगी जिसने मास्क लगा रखा होगा और सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट। उसके बाद हम थर्मल स्कैनिंग करेंगे। उसके बाद जिसके पास ग्लव्स, सैनिटाइजेशन, सारी SOPs फॉलो करेंगे, उसको हम अंदर बैठने का चांस देंगे। ये जो आप काढ़ा आप तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या आप डाल रहे हैं और क्या किस? इसमें हम गलोई डाल रहे हैं और हल्दी, अदरक, काली मिर्च और लौंग, उसको पानी में उबाल के जब वो आधा रह जाए तो हम सर्व करेंगे। तो और इसके अलावा जो मेन्यूज है उसमें कोई परिवर्तन आपने और किया है? क्योंकि अब ये भी है सत्येंद्र यहाँ पर कि रेस्टोरेंट जो है उनको लोगों को अट्रैक्ट भी करना है, उनका ध्यान भी खींचना है और नए इंतजाम भी करने हैं कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर। आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। वहां पर किस तरह की तैयारी मॉल्स में और मंदिरों में, मस्जिदों के दरवाजे भी क्योंकि खुले हैं आज, क्या वहां पर इंतजाम है, ये हमें बताएंगे इस वक्त अभिषेक कुमार। ओवर टू यू। मीनाक्षी, देखिए हम इस वक्त लखनऊ के सबसे बड़े मॉल में हैं, फन मॉल है और यहाँ आज से ये मॉल खुल गए। 75 दिनों के बाद ये खुला है मॉल और आप मॉल के भीतर की रौनक देख सकती हैं। लेकिन उन सब के पहले पूरी तैयारी यहाँ हो रही है कि किस तरीके से मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग हो, साफ सफाई हो, लोग एक दूसरे के आसपास न पहुंचें और इनकी पूरी तैयारी की गई है। एक एक करके जितने बड़े शोरूम हैं, जितने बड़े ब्रांड हैं, सब यहाँ खुल गए हैं और लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। लेकिन एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, साथ साथ जो लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो इसकी भी तैयारी की गई है और बाकायदा जो एक मानक तय किया गया है कि सैनिटाइजर और साथ साथ आपके थर्मल स्क्रीनिंग होगी, वो तमाम चीजें होंगी। इस वक्त हमारे साथ इस मॉल के GM हैं। ये बताइए कि आज से खुला है 75 दिन बाद, नुकसान तो काफी हुआ होगा, लेकिन आपकी क्या तैयारी? देखिए, हम जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं और जो गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइंस दी हैं उसके हिसाब से हमने हमारी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। कोई भी जो मॉल में एंट्री कर रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रही है, चाहे वो एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, चाहे वो कस्टमर क्यों ना हो। तो ये आपने देखा कि इस वक्त किस तरीके से लखनऊ में भी मंदिरों और मस्जिदों के बाद अब मॉल्स भी पूरी तरीके से खुलने लगे हैं। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आपको देश भर के अलग अलग हिस्सों से हम आगे अपडेट्स दिखाते रहेंगे कि आज के दिन में आपके लिए क्या खुला है और किन नए दायरों में ये सब कुछ हो रहा है। जिम्मेदारी बड़ी लेकिन हमारे कंधों पर भी है कि अब कम से कम हम पूरे नियम कायदों का सम्मान करते हुए ही इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।